हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया का कोण के बाद की जो टॉपिक है वो है आपका स्फीयर। तो आज हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने स्फीयर का डिफिनेशन लिखा हुआ है कि अ स्फीयर इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। जो स्फीयर होता है आपका 3 डायमेंशनल फिगर होता है, जो कि सॉलिड फिगर होता है, विच इज मेड अप ऑफ ऑल लाइन all points in the space which lie at the constant distance called the radius from a fixed point called the center। मतलब ये कह रहा है कि जो स्पीयर था वो एक आपका थ्री डायमेंशन क्या होती है, बॉडी होती है, फिगर होती है, जो कि हम सॉलिड फिगर बोलते हैं, जो कि कुछ जितने पॉइंट होते हैं आपका स्पेस में, जिसकी दूरी एक फिक्स पॉइंट से क्या होती है, हमेशा सेम होती है। तो उस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर। और उसकी जो आपका जो डिस्टेंस, जो दूरी है, उसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस। तो आप देख रहे हैं जैसा कि मैं एक फिगर आ रहा हूँ, ये आपका एक स्फीयर का एग्जांपल है। ये आपका स्फीयर है। अब इसकी जो बाउंड्री है, ये इसकी जो बाउंड्री है उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओ। मीन्स आपका क्या रहता है, वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, वो आपका कहलाएगा सेंटर। ठीक। और सेंटर से जो बाउंड्री का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं आर। तो आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। क्लियर। तो ये आपका हो गया, ये जो जो आपका स्फीयर था वो 3 डायमेंशनल बॉडी होती है, 3 डायमेंशनल बॉडी होती है, जिसका जो कि हम स्पेस में इसको पुट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। अब बात करते हैं कि सर्कल, सर्कल स्फीयर में क्या डिफरेंस होता है। जो सर्कल होता है वो आपका 2D फिगर होता है। मीन्स ये कि अगर हमको सर्कल को ड्रा करना है तो सर्कल को हम लोग प्लेन पर ड्रा करेंगे। लेकिन अभी मैंने कहा कि अगर हम कोई बॉडी लेते हैं, जो कि बॉडी सर्कुलर से में आपको दिखाई देती है, और उसका पोजीशन हम निकालते हैं कहाँ, उसका पोजीशन निकालते हैं स्पेस में। ठीक है। तो उस जो बॉडी है, अब जब किसी बॉडी का हम लोग पोजीशन स्पेस निकालते हैं तो बॉडी 2D नहीं क्या कहलाती है, 3D कहलाती है। इससे वो सर्कुलर बॉडी क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं, अगर किसी भी स्फीयर का कोई अगर बॉडी स्फेरिकल फॉर्म में है, उसको हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें या कट कर दें तो आपको कुछ ऐसा फिगर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड हेमी स्फीयर। क्या बोलेंगे, हेमी स्फीयर। मतलब ये कि स्फीयर का जो हाफ पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हेमी स्फीयर बोलते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, स्फीयर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला हम देखते हैं। जैसे कि पहला उसका फॉर्मूला आता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो अब बात करते हैं कि सर्फ एरिया। तो आपको पता है कि जो स्फीयर है, स्फीयर में कहीं भी आपका एज नहीं, कहीं कॉर्नर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ सर्फ एरिया बोला जाएगा, न कि कर बोलेंगे न टोटल बोलेंगे। मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि जो टोटल सर्फ एरिया है वही आपका सर्फ एरिया है, यहाँ पे कर्व की बात नहीं होगी। तो सरफेस एरिया जो स्फीयर होता है वो होता है आपका 4πr²। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि अब हेमिस्फीयर बात करते हैं। तो अब हेमिस्फीयर में आपका एक तो कर्व होगा, ये क्या होगा, कर्व होगा। क्यों, कि अब 2 इक्वल पार्ट में कट गया है। तो एक कर्व होगा, एक कर्व के साथ आपका क्या होगा, ऊपर का जो पार्ट होगा या डाउन बिलो का जो पार्ट कर सकते हैं बॉटम का, वो भी होगा। तो इसका जो होगा कर्व सरफेस, यहाँ पे आपका आएगा कर सरफेस एरिया। तो इसका हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 2πr²। क्लियर। अब बारी आती है कि इसमें तो आपको टोटल, मैंने कहा ना, जो टोटल होगा वही आपका सरफेस एरिया होगा। पर यहाँ पे टोटल होगा क्यों, कि एक आपने कर्व ले लिया, अब आपका ये बॉटम वाला पार्ट, तो बॉटम पार्ट किस शेप में होगा, सर्कुलर शेप में होगा। तो यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया किसका, ये हम लोग पढ़ रहे हैं हेमिस्फीयर का। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर 3πr²।
आर स्क्वायर है। क्यों आएगा 3 पाई आर स्क्वायर? क्योंकि आपका ये कर जो है वो हाफ है स्क्वायर का, तो कर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म है, तो दोनों ऐड करेंगे तो आपका बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब बारी आती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को पता है, आप सबको पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो रिप्रेजेंट करता है जो आपके मटेरियल है उसकी टोटल क्वांटिटी को, या उस बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ हम पुट करते हैं तो टोटल कितनी क्वांटिटी आ सकती है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और आपको पता है कि आर क्या है, आर जहाँ पे हमारा शो कर रहा है रेडियस ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये स्टूडेंट हो गया आपका स्फीयर। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि हॉलो हेमिस्फीयर। तो हॉलो हेमिस्फीयर क्या होता है? जैसे हम एग्जांपल कर सकते हैं बाउल, एक जो आपका बाउल है वो आपका एक हॉलो हेमिस्फीयर का आपका एक एग्जांपल हो सकता है। ये हॉलो, तो हॉलो मीन्स होता है सबको होता है खोखला होता है, तो ये आपका एक हॉलो हेमिस्फीयर का आपका क्या है, एक आपका फिगर हो गया। तो इसको हम बोलेंगे हॉलो हेमिस्फीयर। क्लियर। ऐसे आप ये भी कर सकते हैं कि सर ये जो स्फीयर है वो भी हॉलो स्फीयर हो सकता है। हाँ, हॉलो स्फीयर हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं फुटबॉल, तो हम यहाँ लिख आपको हॉलो स्फीयर का भी फॉर्मूला बता सकते हैं, हॉलो स्फीयर। क्लियर। तो हॉलो स्फीयर की बात करते हैं तो इसका सरफेस एरिया, तो अब देखिए जब हॉलो स्फीयर की बात करते हैं तो हॉलो स्फीयर में आपका कोई भी बॉडी लेंगे तो उसकी एक मोटाई होती है, ठीक। तो दो रेडियस होंगे, एक इंटरनल और एक क्या होंगे, एक्सटर्नल, कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्लियर। तो अगर इसका हम लोग निकालते हैं क्या, सरफेस एरिया, तो इसमें दो सरफेस एरिया लिए जाएंगे, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। तो सरफेस एरिया की हम लोग बात करते हैं, तो जो सरफेस एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अब प्लस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या आपको पता है कि स्मॉल आर का इंटरनल रेडियस है और कैपिटल आर एक्सटर्नल रेडियस है। अगर हम कॉमन ले लें तो 4 पाई, तो बचेगा आपका कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। क्लियर। जैसे जो कोई बॉडी है, फुटबॉल जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, और मैंने कह दिया फुटबॉल रबर से बना है, तो रबर की क्वांटिटी कितनी है, तो रबर की क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे वॉल्यूम। बात करते हैं हॉलो हेमिस्फीयर की, तो हॉलो हेमिस्फीयर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी आपका एक इंटरनल रेडियस है और एक एक्सटर्नल रेडियस है। तो यहाँ पे भी हम लोग निकालेंगे क्या, तो यहाँ पे निकलेगा आपका कर्व सरफेस एरिया। तो दो कर्व होंगे, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, तो क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें आपको पता है कि टोटल आएगा, तो टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आपको पता है, तो कर्व तो आपका रहेगा, लेकिन ऊपर जो पार्ट है वो आपको लग रहा है कि एक रिंग से बन रहा होगा, रिंग। तो रिंग का जो एरिया होता है आपको पता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो इसका जो वैल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये आपके फार्मूला हो गया स्फीयर, हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर और हॉलो हेमिस्फीयर। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल स्पेस से रिलेटेड। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अब आपको एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको पता है कि इसमें सरफेस जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर।
तो अब हम एक फिगर की बात करते हैं। तो आप देखते हैं कि स्फीयर की है, तो सेंटर से जो बाउंड्री की जो डिस्टेंस होती है, स्फीयर की जो दूरी होती है, उसको हम बोलते हैं रेडियस। पर यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस इक्वल होता है डायमीटर अपॉन 2, तो 14/2, तो आपका आएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि सरफेस एरिया निकालना है किसका, स्फीयर का। तो होता है 4πr²। तो 4 की होती है 22/7, सबको पता है, और r की होती है 7 × 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 × 7। क्लियर। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56, कैरी 5, और 7 8 जा 56, 56 और 5 हम ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपका निकला है, ये आपका आएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एक बार आप चेक कर लेंगे, 4πr² होता है फार्मूला इसका सरफेस एरिया का। 4π की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू होती है क्या, r की वैल्यू मैंने निकाला हुआ है, डायमीटर दिया था तो 7, तो 7 × 7, तो 1 7 तो 1 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको 1 7। तो 22 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे 88 हो जाएगा, तो 88 × 7, तो 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 7 जा 56 और 5 ऐड करें तो हो जाएगा आपका 61, मीन्स हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, सिर्फ इसी के आधार पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि द डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। यहाँ पे कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, और उसके ऊपर एक ऐसा फिगर होता है जो कि फिगर आपका एक डोम शेप है, इसको हम बोलते हैं डोम। तो जो डोम होता है वो हेमिस्फीयर शेप होता है, वो यहाँ पे ऑलरेडी आपका इंडिकेट है। इट्स रेडियस इज 63, तो रेडियस की वैल्यू आपको दी हुई है 63 सेंटीमीटर। क्लियर। कह रहा ये 63 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे आपको डेसीमीटर कर दीजिए आप लोग, ये डेसीमीटर क्वेश्चन दिया हुआ था। क्लियर। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अब कह रहा है कि इसके चारों तरफ आपको पेंट करना है। तो हम चारों तरफ पेंट कर, अंदर पेंट कर नहीं सकते हैं क्योंकि एक बिल्डिंग है, हाल तो है नहीं आपका, और हाल रहता है तो आपका 2 रेडियस होता है, तो आपका सिंगल रेडियस है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऊपर से पेंट करना है। सपोज कर लेंगे, अब कह रहा है कि पेंट करेंगे तो कितना कॉस्ट आएगा, और रेट आपको दिया हुआ 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो हम जानते हैं कि अगर हम आउटर की बात करते हैं, इसको हमको पेंट करना नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग आपकी जो होगी वो इस प्रकार अटैच होगी, जो भी कही आप। तो हम इसका क्या निकालेंगे, कर्व निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, या जितना आपको एरिया रिक्वायर्ड होगी पेंट करने के लिए, तो हो जाएगा आपका 2πr²। तो 2π की हो जाएगी 22/7, और r हो जाएगा आपका 63 × 63, तो काट देंगे तो कितना आएगा 9। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए, अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 22 तो हो जाएगा आपका 44, और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्या, किस में, 63 में। तो 9 को 60 करेंगे तो हो जाएगा 9 3 जा 9 7 जा, और सॉरी 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 6 जा मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 6 जा 54, 54 55 56। ठीक है स्टूडेंट। अब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो मल्टीप्लाई करने पे आई थिंक 24948 आपका डेसीमीटर स्क्वायर आपका आसपास जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे एक बार। क्लियर। अब इसका मुझे एरिया निकालना है, लेकिन साथ साथ मुझे ये बताना है कि इसका कॉस्ट क्या होगा। तो कॉस्ट जो दिया आपका, रेट जो दिया वो मीटर स्क्वायर में है। तो हम जानते हैं कि 1 डेसीमीटर स्क्वायर होता है 1/100 मीटर स्क्वायर। तो हम कन्वर्ट करेंगे तो 24948 मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई आपका 100 से 1/100 से, तो मीटर सब चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 249.48 मीटर स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे निकालना है कॉस्ट, लिखेंगे कॉस्ट या ये टोटल कॉस्ट कितना खर्च आएगा। तो
49.48 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपीज़ से, क्योंकि 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है। तो मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 498.996 रुपीज़। ये आपका आंसर आएगा। और चेक करें कैसे, जो आपके डोम है, बिल्डिंग का जो ऊपर जो पार्ट है वो आपका डोम है, जो कि हेमिस्फीयर शेप में है। कह रहा है कि कॉस्ट बताना है पेंटिंग का कितना लगेगा, तो उसके लिए हम लोग उसका कर्व सभी निकालेंगे 2 पाई स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे जो कि आर की वैल्यू 63 है। आप इसका एक बार कैलकुलेशन खुद चेक कर लेंगे कितना आता है। अब आता है हमारा डेसीमीटर स्क्वायर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में। तो ये हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट निकालना है, तो 2 रुपीज़ उसका रेट था, तो 2 रुपीज़ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आएगा 498.96।